लोकसभा 2024 की तैयारी सभी पार्टियां जोरों से कर रही है। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतने के लिए अपना एड़ी चोटी का दम लगा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दल को साध रही है। इसी के तहत आज शाम 5 बजे यूपी विधानसभा और मंत्रिमंडल यूपी विधानसभा मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और कई नए मंत्री बनाए जाएंगे। ऐसे भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दल जो अभी भारतीय जनता पार्टी में मिली है, राष्ट्रीय लोकदल, निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को मंत्री पद दिया जा रहा है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कई नेताओं के नाम पर कैंची चली है, लेकिन मिशन भारतीय जनता पार्टी 370 पार का लक्ष्य लेकर चल रही है। भाजपा चुनावी बिसात पर अपने मोहरे सजाना शुरू कर दिया है। पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों की पहली सूची में मौजूदा संसद के दावेदारों पर भाजपा ने भले ही बहुत कम कैंची चलाई हो, लेकिन दूसरी और तीसरी सूची में के तुलनात्मक रूप से कई बड़े चेहरे दिखाई दे सकते हैं, जिसमें सीटों पर अभी प्रतीक्षा में रखा गया है और उनमें कुछ सांसदों के नाम भी है जिन पर तलवार लटके होने की चर्चा की जा रही है। साथ ही कई सीटों पर असंभावना के प्रत्याशियों की पहली सूची में वंचित रहने वाले पार्टी के दिग्गज सांसदों ने अपने टिकट के लिए पूरा दम लगा दिया है। राम लहर और मोदी की गारंटी के माहौल में भी दिग्गज चेहरों को चुनावी मैदान से बाहर करने में पार्टी को मशक्कत करनी पड़ रही है। भाजपा ने पहले चरण में यूपी की 80 में से 51 सीटों के प्रत्याशी घोषित किए और शेष 29 सीटों में बागपत और बिजनौर पर एनडीए के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी घोषित कर दिए। आगामी दिनों में 27 सीटों पर प्रत्याशी घोषित होने हैं। इनमें से 2 सीटों अपना दल एस और सुभा सपा के एक मिलेगी। 24 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उतारेगी। जिस मौजूदा संसद के टिकट घोषित नहीं हुए हैं, वे अपने समर्थकों के साथ लखनऊ से दिल्ली तक प्रयास कर रहे हैं। जानकार बताते हैं कि कुश्ती संघ के विवाद में आए कैसरगंज के भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण की जगह पार्टी उनकी पत्नी केतकी सिंह या विधायक बेटे प्रतीक भूषण सिंह को चुनाव लड़ा सकती है, लेकिन ब्रिजभूषण ने टिकट पाने के लिए लखनऊ से दिल्ली तक पूरी ताकत लगा दी है। बरेली से लगातार सांसद रहे संतोष गंगवार को 2019 में मंत्री पद हटाने के बाद अब चुनावी राजनीति से बाहर रखने की भी चर्चा चल रही है। उनके समर्थकों का तर्क है कि 75 वर्ष से अधिक आयु होने पर हेमा मालिनी के टिकट दिया गया है। ऐसे में संतोष गंगवार को दावेदारी भी बनती है। वहीं देवरिया से भाजपा सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी ने भी दिल्ली में भाजपा के बड़े पदाधिकारियों से संपर्क बनाकर एक और मौका मांगा है। सुल्तानपुर के सांसद मेनका गांधी और पीलीभीत की सांसद वरुण गांधी के टिकट पर भी पेच फंसा हुआ है। पीएम मोदी की हरी झंडी के बाद ये पार्टी दोनों में से किसी एक को टिकट दे सकती है। कानपुर के सांसद सत्येंद्र देव पंचोली के फिर प्रत्याशी बनाने के लिए आरएसएस के कुछ पदाधिकारी पैरवी कर रहे हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी
के बागपत और बिजनौर सीट पर राष्ट्रीय लोकदल को दी है। बिजनौर में लगातार 2 बार के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सतपाल का टिकट कट गया है। पार्टी की ओर से पहले ही 3 जाट उम्मीदवार उतारने के चलते सतपाल सिंह की राजनीति भविष्य लगातार तलवार लटक रही है। बिजनौर में 2019 से भारतीय जनता पार्टी के कुंवर भारतेंद्र का टिकट भी काट दिया गया है। सतपाल और भारतेंद्र भी किसी अन्य सीट की दावेदारी कर रहे हैं। लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव मिशन 2070 में भारतीय जनता पार्टी बड़ी मेहनत से एक प्रत्याशी चुनकर लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है।